हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्डप्रेस थीम चैनल में। इस चैनल में हम डिफरेंट वर्डप्रेस थीम के इंस्टॉलेशन, डेमो इंपोर्ट और ट्रबल शूटिंग के बारे में जानते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वालेन स्पोर्ट फैशन वूकॉमर्स वर्डप्रेस थीम। ये स्पोर्ट और फैशन इंडस्ट्री के लिए ई कॉमर्स की थीम है। SNS थीम ने इसे बनाया है। ये एलीट ऑथर है। 2018 में इसका फर्स्ट रिलीज आया था। रेगुलर अपडेट्स भी आ रहे हैं। ये फैशन इंडस्ट्री के रिटेलर्स के लिए ऑनलाइन सेल के लिए बनाया गया है। थीम के फंक्शन मल्टी हीडर एंड फुटर है। लाइव सर्च एजेक्स दिया गया है। फुल एजेक्स वाला शॉप है इस पे। प्रोडक्ट ग्रिड ले स्टाइल्स हैं। अनलिमिटेड प्रोडक्ट लेआउट दिया गया है। प्रोडक्ट वेरिएशन स्वैचेस, इमेजिंग स्टाइल फॉर ब्लॉग पेजेस एंड सिंगल पोस्ट, और साथ में वन क्लिक इंपोर्ट डेमो है जो कि थीम के इंस्टॉलेशन को सरल बना देता है। तो आइए हम इसका डेमो देख लें। ये वालन का डेमो है। काफ़ी स्टनिंग लुक में आप देख पा रहे हैं और बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन है जैसा कि फैशन इंडस्ट्री में चाहिए होता है। वूकॉमर्स सेक्शन, इसे एक प्रोडक्ट को देख लेते हैं। इट्स वंडरफुल। तो आइए इंस्टॉल करते हैं वालन स्पोर्ट फैशन वूकॉमर्स वर्डप्रेस थीम। हमारे पास है वर्डप्रेस का फ्रेश इंस्टॉलेशन जिसमें डिफ़ॉल्ट थीम 2020 इंस्टॉल्ड है। इस पे हम वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन में वालन थीम स्क्रैच से इंस्टॉल करेंगे। हमारे पास थीम पैकेज है। थीम पैकेज में हमें मिला है वालन जिप, वालन चाइल्ड, प्लगइन फाइल्स, जेएस कंपोजर, वेब स्लाइडर, वालन एक्स्ट्रा, वालन शॉर्टकट्स, सेंसिंग और डेमो कंटेंट में वालन के सारे डेमो कंटेंट हमें मिले हैं, वेब स्लाइडर वगैरह, और वालन स्केट का भी डेमो कंटेंट मिला है हमें। तो हम इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। वर्डप्रेस पैनल के थीम्स में जाएं, अपीयरेंस के अंदर थीम्स में जाएं, ऐड न्यू, अपलोड थीम, ब्राउज, वालन जिप। मैं समय बचाने के लिए सीधा सर्वर पे अपलोड कर दे रहा हूँ। WP कंटेंट थीम्स के अंदर अपलोड, सेलेक्ट फाइल, वालन जिप, ओपन। वालन जिप सर्वर पे अपलोड हो चुका है। एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्स्ट्रा मैकोस है, इसको डिलीट कर लें और वालन जिप को भी डिलीट कर लें। इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वालन फोल्डर है हमारे पास। थीम्स में जाएं, वर्डप्रेस पैनल के वालन थीम आ चुका है। थीम डिटेल्स एक्टिवेट कर लें। वालन को एक्टिवेट करने के साथ ही हमारे पास
जो ज़रूरी प्लगइन्स है उसको इंस्टॉल करने का रिकमेंडेशन आ रहा है। बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स करेंगे हम। रिडक्स फ्रेमवर्क पे बना है, तो रिडक्स फ्रेम आजकल का सबसे अच्छा फ्रेमवर्क माना जाता है वर्डप्रेस के डेवलपमेंट के लिए। तो ये थीम वैसे भी अच्छी परफॉर्म करने वाली है, और जितने भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं तो सारे ही रिक्वायर्ड्स हैं, तो हमें सारे इंस्टॉल करने होंगे। तो एक एक करके इंस्टॉल करें। ध्यान रहे कभी भी आप एक साथ इंस्टॉल करने की कोशिश ना करें, वो हो तो जाता है लेकिन अगर कहीं एरर आई तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए पेशेंस के साथ एक एक करके इंस्टॉल करें सारे प्लगइन्स को। कॉन्टैक्ट फ्रॉम 7 इंस्टॉल्ड। एक्टिवेट कॉन्टैक्ट फ्रॉम 7। इंस्टाग्राम शॉप इंस्टॉल्ड। एक्टिवेट इंस्टाग्राम शॉप मेटाबॉक्स। एक्टिवेट मेटाबॉक्स न्यूज़लेटर। एक्टिवेट न्यूज़लेटर रिडक्स फ्रेमवर्क। सिंपल शेयर बटन। एक्टिवेट रिडक्स फ्रेमवर्क। एक्टिवेट सिंपल शेयर बटन। स्लाइडर रेवोल्यूशन। ये गलत रिडायरेक्ट हुआ है, एनीवेज हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं। इस रिडक्स फ्रेमवर्क के इंस्टॉलेशन के बाद ये खुद रिडायरेक्ट होकर रजिस्टर के लिए आता है, जिसको हम बाद में या अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं इसे। बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन में जाते हैं। वालेन एक्स्ट्रा। एक्टिवेट स्लाइडर रेवोल्यूशन। वालेन एक्स्ट्रा को भी वालेन शॉर्टकट से इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्टिवेट वालेन शॉर्टकट्स। WP बेकरी विजुअल कंपोजर। विजुअल कंपोजर में थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस के साथ इंस्टॉल होने दें। एक्टिवेट विजुअल कंपोजर। वो कॉमर्स के सारे ऑप्शंस हैं ये, तो सबसे पहले तो वो कॉमर्स इंस्टॉल होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑप्शंस नहीं है, तो हम वो कॉमर्स के सारे ऑप्शंस जो भी अवेलेबल हैं। ये बिक्री विजुअल पेज बिल्डर का रिडायरेक्शन आता है खुद, फिर हम ऑफिस में पहुँच जाएंगे। वो कॉमर्स YITH एजेक्स प्रोडक्ट फिल्टर इंस्टॉल हो चुका है।
एक्टिवेट। WooCommerce के बेसिक सेटिंग को हमें कंप्लीट करना होता है। अभी मैं डेमो लाइंस डाल दे रहा हूँ, आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन ही डालें अपनी वेबसाइट में। कंटिन्यू। WooCommerce का इंस्टॉलेशन कंप्लीट करते हैं। वायलेन थीम के साथ ही हमें कंटिन्यू करना है। फिर से प्लगइन सेक्शन में जाएं, कोई प्लगइन बचा तो नहीं है, ये चेक कर लें। अभी कुछ प्लगइन्स जो रिक्वायर्ड हैं वो रिमेनिंग है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस थीम में सारे ही प्लगइन्स को रिक्वायर्ड बताया गया है। इसे जनरली होता नहीं है, लेकिन अगर सारे रिक्वायर्ड बताए गए हैं तो सारे इंस्टॉल करना ही चाहिए। WooCommerce कंपेयर, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं होती, प्रोडक्ट्स के आपस में कंपेयर करने के लिए प्लगइन्स बनाई जाती है, यूज़ किया जाता है। लेकिन थीम फीचर्स को पूरी तरह देखने के लिए हमें सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। WooCommerce विशिष्ट को इंस्टॉल कर दें। विशिष्ट फेल आ रहा है तो कोई वैसे भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम लेटर स्टेजेस में कर लेंगे और दोबारा कोशिश कर लेते हैं। ये एक बार फेल आने के बाद दोबारा भी फेल ही आएगा। ओके, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो कोई बात नहीं। अब हम सारे प्लगइन्स इंस्टॉल कर चुके हैं इस थीम के लिए, और अब हमें डेमो इंपोर्ट की तरफ आगे बढ़ना है। तो वायलेन सेक्शन में जाके डेमो कंटेंट पे हम क्लिक करते हैं। इसमें बताया गया है कि वर्डप्रेस इंपोर्टर को इंस्टॉल करने। वर्डप्रेस इंपोर्टर को इंस्टॉल करने की सलाह दी गई है, तो वर्डप्रेस इंपोर्टर इंस्टॉल करने का इधर भी एक ऑप्शन होता है सेटिंग के अंदर। वर्डप्रेस इंपोर्टर को डाउनलोड कर लेते हैं।
और इस प्लगइन को भी फाइल मैनेजर के प्लगइन सेक्शन में अपलोड कर देते हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट हो गई इस थीम में प्लगइन्स की। प्लगइन को इंस्टॉल वर्डप्रेस के पैनल से भी किया जा सकता है। मुझे सर्वर ज़्यादा ईजी लगता है। प्लगइन्स में जाकर वर्डप्रेस इंपोर्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं। वालेंथ के डेमो इंपोर्ट कंटेंट में जाएं, डेमो कंटेंट में, और अभी भी आई नीड टू ऐड wp config php फाइल के अंदर हमें ये फंक्शन ऐड करने को कहा जा रहा है, तो इसे भी हम कर लेते हैं। इसके लिए फाइल मैनेजर में जाएं, wp config फाइल को एडिट करें, इस लाइन को कॉपी कर लें, और दैट्स ऑल। स्टॉप एडिटिंग के जस्ट ऊपर वाले लाइन में इसको सेव कर लें। रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जैसे ही हमने रिक्वायर्ड सेट के लिस्ट को कंप्लीट करा, ये इंपोर्ट ऑप्शन आ जाता है। इस इंपोर्ट ऑप्शन में थीम कन्फिग, रेवोल्यूशन स्लाइडर कन्फिग, ऑल कंटेंट्स, विजिट कन्फिग, मीडिया पैक 1, 2 एंड 3, मीडिया पैक को 3 भागों में बांट दिया है। तो अब इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पेज को रिफ्रेश ना करें और लीव भी ना करें। और इस तरह से हमारा सारा डेमो इंपोर्ट हो चुका है। I don't know why save changes is active here, but I just click save changes. So import is already done और हमने डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम पेजेस देख लेते हैं, पेजेस हमारे पास सारे आ गए या नहीं। तो इट सीम्स कि पेजेस आ गए हैं और होम पेज, फ्रंट पेज, 2 आए हैं इस पे। तो ये हम देख सकते हैं, पोस्ट देख रहे हैं, सारे पोस्ट भी आ चुके हैं। मीडिया कंटेंट्स देखते हैं, मीडिया कंटेंट्स भी आ चुका है। तो अब हम अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं जो ऐसी लुक में थी, अभी उसकी स्टेटस क्या है। यस,
तो अब होम पेज सेट करना होगा हमें। होम पेज 1 देख लें, और ये वही होम पेज है जो हमने यहाँ डेमो में देखा है। दिस वन। और हमारी वेबसाइट पूरी तरीके से इंपोर्ट हो चुकी है इसका मतलब। और दूसरे होम पेजेस भी देख लेते हैं। इसके सारे होम पेज अच्छे हैं, आपको जो भी पसंद आए आप अपनी वेबसाइट का होम पेज बना सकते हैं उसे। होम पेज 3, हमारे पास जो वेबसाइट में पेज आए हैं वो सारे ही आ गए हैं। आई मीन 1 और 2 तो आ ही गए थे, जैसा कि हमने पेजेस में देखा था। तो आइए हम होम पेज की सेटिंग कर लेते हैं। अपीयरेंस में जाएं, कस्टमाइज, होम पेज सेटिंग, ए स्टैटिक पेज, सेलेक्ट होम पेज, होम 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, पब्लिश। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, होम 1 और होम 2। तो आप दोनों में से जो भी चाहें इसे कर सकते हैं। हमने होम 1 किया है, क्लोज कर लें। और जो हमने डेमो वेबसाइट ये देखी थी वही वेबसाइट अब हमारी भी बन चुकी है। इसके सारे सेक्शंस को देख लेते हैं। काफ़ी स्टनिंग लुक है, क्योंकि बेसिकली ये स्पोर्ट फैशन की वेबसाइट है, तो इसकी लुक अच्छी होनी चाहिए और है भी। सारे सेक्शंस को एक बार देख लेते हैं। किसी प्रोडक्ट को देख लें। यस, ये सेक्शन काम कर रहा है हमारा। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इसमें इनलार्ज करके देखने का। ऐड टू कार्ट करके देख लेते हैं। फंक्शन सारे काम कर रहे हैं। कार्ट में आइटम जुड़ चुके हैं। चेकआउट, ऐसे चेकआउट कर सकते हैं। कोई पेमेंट गेटवे अभी इंटीग्रेटेड नहीं है, तो इससे आगे नहीं बढ़ सकते अभी हम। आप अपनी वेबसाइट में पेमेंट गेटवे ज़रूर इंटीग्रेट करें। इस वेबसाइट को, इस थीम को इंपोर्ट करने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखें, डिस्कशन में लिखें, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। तो आइए वालन का थीम पैनल एक बार हम देख लें, ओवरव्यू कर लें। वालन के जनरल में जाएं, जनरल ऑप्शन, इसमें से थीम कलर हम चेंज कर सकते हैं। कलर लेआउट चेंज करने का ऑप्शन है। फॉन्ट्स, ब्रेड क्रम्स, हेडर, फुटर, ब्लॉग, कॉमर्स के ऑप्शंस, एडवांस कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सिंपल सा इसका थीम पैनल है। तो हमारी वालन थीम के साथ वेबसाइट तैयार है, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपके लिए बहुत अच्छे थीम लेकर आने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।